जी कहते हैं, मुने श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ तथा माताओं को प्रणाम करके उन सबको भरत के साथ विदा कर दिया। इसके बाद महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनुसुईया जी को, शरभंग मुनि को, सुतीक्ष्ण को तथा अगस्त जी के भ्राता अग्निजीव मुनि को प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि के आश्रम पर जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और मुनि की कृपा से दिव्य धनुष और दिव्य खड्ग प्राप्त करके वे दंडकारण्य में आए। वहां जल स्थान के भीतर पंचवटी नामक स्थान में गोदावरी के तट पर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम वाली भयंकर राक्षसी राम, लक्ष्मण तथा सीता जी को खा जाने के लिए पंचवटी में आई, किंतु श्री रामचंद्र जी का अत्यंत मनोहर रूप देखकर वह काम के अधीन हो गई और बोली, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और मेरी प्रार्थना से अब तुम मेरे पति हो जाओ। यदि मेरे साथ तुम्हारा संबंध होने में अगर ये दोनों सीता और लक्ष्मण बाधक है तो मैं इन दोनों को अभी खा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह उन्हें खा जाने को तैयार हो गई। तब श्री रामचंद्र जी के कहने से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान दोनों काट डाले। कटे हुए अंगों से रक्त की धारा बहाती भी शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई और इस तरह बोली, खर, मेरी नाक कट गई। इस अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तो मेरा जीवन तभी रह सकता है जबकि तुम मुझे राम का, उनकी पत्नी सीता का और उनके छोटे भाई लक्ष्मण का गरम गरम रक्त पिलाओ। खर ने उसको बहुत अच्छा कहकर शांत किया और दूषण तथा त्रिशिरा के साथ 14,000 राक्षसों की सेना लेकर श्री रामचंद्र जी पर चढ़ाई कर दी। श्री राम जी ने भी उन सब का सामना किया और अपने बाणों से राक्षसों को बींधना आरंभ कर दिया। शत्रुओं की हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित समस्त चतुरंगड़ी सेना को उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया तथा अपने साथ युद्ध करने वाले भयंकर राक्षस खर, दूषण और त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया। अब शूर्पणखा लंका में गई और रावण के सामने जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने क्रोध में भरकर रावण से कहा, अरे तू तो राजा और रक्षक कहलाने योग्य ही नहीं है। खर आदि समस्त राक्षसों का संहार करने वाले राम की पत्नी सीता को ही हर ले। मैं राम और लक्ष्मण का रक्त पीकर ही जीवित रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर उसने मारीच से कहा, तुम स्वर्णमय विचित्र मृग का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ। राम तथा लक्ष्मण को अपने पीछे आश्रम से दूर हटा ले जाओ। मैं खुद चलकर सीता का हरण करूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मारीच ने रावण से कहा, रावण, धनुर्धर राम साक्षात मृत्यु है। फिर उसने मन ही मन सोचा, यदि नहीं जाऊंगा तो रावण के हाथों मरना होगा और जाऊंगा तो श्री राम के हाथों से। इस प्रकार जब मरना अनिवार्य ही है तो इसके लिए श्री राम ही श्रेष्ठ है, रावण नहीं, क्योंकि श्री राम के हाथों से मृत्यु होने पर मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा विचार कर वह मृग रूप धारण करके सीता जी के सामने बारंबार जाने लगा। तब सीता जी की प्रेरणा से श्री राम ने दूर तक उसका पीछा करके उसे अपने बाण से मार डाला। मरते समय उस मृग ने हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण कहकर पुकार लगाई। उस समय सीता जी के कहने से लक्ष्मण अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी के पास चले गए और इसी बीच में रावण ने भी मौका पाकर सीता जी को हर लिया। मार्ग में जाते समय उसने गृद्धराज जटायु का वध कर दिया। जटायु ने भी उसके रथ को नष्ट कर डाला था। रथ के न रहने पर रावण ने सीता जी को कंधे पर बिठा लिया और उन्हें लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। वहां वह सीता जी से बोला, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। फिर राक्षसियों की ओर देखकर कहा, निशाचरियों, इसकी रखवाली करो। उधर श्री रामचंद्र जी जब मारीच को मारकर वापस लौटे तो लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर बोले, सुमित्रा नंदन, वह मृग तो मायामय था, वास्तव में वो तो एक राक्षस था, किंतु तुम जो इस समय यहाँ आ गए हो, इससे लगता है निश्चित ही कोई सीता को हर कर ले गया।
श्री रामचंद्र जी आश्रम पर गए किंतु वहां उन्हें सीता जी नहीं दिखाई दी। उस समय वे दुखी होकर शोक और विलाप करने लगे। हाँ प्रिय जानकी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को सांत्वना दी। तब वे वन में घूम घूम कर सीता जी की खोज करने लगे। उसी समय उनकी जटायु से भेंट हुई। जटायु ने ये कहकर कि सीता जी को रावण हर कर ले गया है, प्राण त्याग दिए। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। इसके बाद उन्होंने कबंध का वध किया। कबंध ने शाप मुक्त होने पर श्री रामचंद्र जी से कहा, अब आप सुग्रीव से मिलिए। नारद जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर जाकर सीता जी के लिए शोक करने लगे। वहां वे शबरी से मिले। फिर हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास लेकर गए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। श्री रामचंद्र जी ने सबके देखते देखते ताड़ के 7 वृक्षों को एक ही बाण से बीध डाला और दुंदुभी नामक दानव के विशाल शरीर को पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के शत्रु बाली को, जो भाई होते हुए भी उनके साथ वैर रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी, वानरों का साम्राज्य, रूमा और तारा, इन सब को ऋषिमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव के अधीन कर दिया। और फिर किष्किंधापुरी के स्वामी सुग्रीव ने कहा, प्रभु श्री राम, आपको सीता जी की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत के शिखर पर वर्षा के 4 महीने बिताए और सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे। चौमासे के बाद भी जब सुग्रीव दिखाई नहीं दिए, तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर कहा, सुग्रीव, तुम श्री रामचंद्र जी के पास चलो और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, नहीं तो बाली मरकर जिस मार्ग से गया है वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, इसलिए बाली के पथ का अनुसरण ना करो। सुग्रीव ने कहा, सुमित्रा नंदन, विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझे बीते हुए समय का भान ही नहीं रहा, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वानरराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके बोले, भगवान, मैंने सब वानरों को बुला लिया है। अब आपकी इच्छा के अनुसार सीता जी की खोज करने के लिए मैं उन्हें भेजूंगा। वे पूर्वादि दिशाओं में जाकर 1 महीने तक सीता जी की खोज करें। जो 1 महीने के बाद लौटेगा उसे मैं मार डालूंगा। ये सुनकर बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मार्ग पर चल पड़े और वहां जनक कुमारी सीता जी को न पाकर नियत समय के भीतर श्री राम और सुग्रीव के पास लौट आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जानकी जी की खोज कर रहे थे। वे लोग सुप्रभा की गुफा के निकट विंध्य पर्वत पर ही 1 मास से अधिक काल तक ढूंढते फिरे, किंतु उन्हें सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर वे आपस में कहने लगे, हम लोगों को तो व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। धन्य है वो जटायु जिसने सीता जी के लिए रावण के द्वारा मारा जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिया था। उनकी ये बातें संपाति नामक गृद्ध के कान में पड़ी। वह वानरों के प्राण त्याग की चर्चा से उनको खाने की ताक में लगा हुआ था, किंतु जटायु की चर्चा सुनकर वह रुक गया और बोला, वानरों, जटायु तो मेरा भाई था, वो मेरे ही साथ सूर्य मंडल की ओर उड़ा जा रहा था। मैंने अपनी पंखों की ओट में रखकर सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसे बचाया, अतः वो तो सकुशल बच गया, किंतु मेरे पंख जल गए, इसलिए मैं यहीं गिर पड़ा। आज श्री रामचंद्र जी की वार्ता सुनने से फिर मेरे पंख निकल आए। अब मैं जानकी जी को देखता हूँ, वे लंका में अशोक वाटिका के भीतर हैं। लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। यहाँ से वहां तक का समुद्र 100 योजन विस्तृत है। ये सब जानकर सब वानर श्री राम और सुग्रीव के पास चले जाएं और उन्हें ये सारा समाचार बता दें। नारद जी कहते हैं,
संपाति की बात सुनकर हनुमान और अंगद आदि वानरों ने समुद्र की ओर देखा। फिर वे कहने लगे, कौन समुद्र को लांघकर समस्त वानरों को जीवन दान देगा? वानरों की जीवन रक्षा और श्री रामचंद्र जी के कार्य की प्रकृष्ट सिद्धि के लिए पवन कुमार हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गए। लांघते समय अवलंबन देने के लिए समुद्र से मेनाक पर्वत उठा। हनुमान जी ने दृष्टि मात्र से उसका सत्कार किया। फिर छाया ग्राहणी सिंही ने सिर उठाया। वह उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसलिए हनुमान जी ने उसे मार गिराया। समुद्र के पार जाकर उन्होंने लंकापुरी देखी, राक्षसों के घरों में खोज की, रावण के अंतःपुर में तथा कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत तथा अन्य राक्षसों के ग्रहों में जाकर तलाश की। मद्यपान के स्थानों आदि में भी चक्कर लगाया, किंतु कहीं भी सीता जी उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। अब तो वे बड़े भारी चिंता में पड़ गए। अंत में जब वे अशोक वाटिका की ओर गए तो वहां शीशपा वृक्ष के नीचे सीता जी उन्हें बैठी दिखाई दी। वहां राक्षसियां उनकी रखवाली कर रही थी। हनुमान जी ने शीशपा वृक्ष पर चढ़कर देखा, रावण सीता जी से कह रहा था, तू मेरी पत्नी हो जा, किंतु वे स्पष्ट शब्दों में ना कह रही थी। वहां बैठी हुई राक्षसियां भी यही कहती थी, तू रावण की स्त्री हो जा। और फिर जब रावण वहां से चला गया तब हनुमान जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के ले गए। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक कुमारी सीता आप ही हो। रावण आपको बलपूर्वक हर ले आया है। श्री रामचंद्र जी इस समय वानरराज सुग्रीव के मित्र हो गए हैं। उन्होंने आपकी खोज करने के लिए ही मुझे भेजा है और पहचान के लिए गूढ़ संदेश के साथ श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दी है। उनकी दी हुई ये अंगूठी आप ले लीजिए। सीता जी ने हनुमान जी से वह अंगूठी ले ली। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी को देखा। फिर हनुमान जी वृक्ष से उतरकर उनके सामने आ बैठे। तब सीता जी ने उनसे कहा, यदि श्री रघुनाथ जी जीवित हैं तो वे मुझे यहाँ से क्यों नहीं ले जाते? इस प्रकार शंका करती हुई सीता जी से हनुमान जी इस प्रकार बोले, देवी सीते, आप यहाँ हो ये बात श्री रामचंद्र जी नहीं जानते। मुझसे यह समाचार जान लेने के बाद सेना सहित वे राक्षस रावण को मारकर वो तुमको यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। आप चिंता मत करो, मुझे आप अपनी कोई पहचान दो ताकि मैं प्रभु श्री राम को बता सकूं कि मैं आपसे मिलकर आया हूँ। तब सीता जी ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी और कहा, भैया अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री रघुनाथ जी शीघ्र आकर मुझे यहाँ से ले चले। उन्होंने उन्हें कौवे की आंख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाया। और आज यही रहो, कल सवेरे चले जाना। तुम मेरा शोक दूर करने वाले हो। तुम्हारे आने से मेरा दुख बहुत कम हो गया है। चूड़ामणि और काक वाली कथा को पहचान के रूप में लेकर हनुमान जी ने कहा, कल्याणी, आपके पतिदेव अब आपको शीघ्र यहाँ से ले जाएंगे, अथवा यदि आपको चलने की जल्दी हो तो आप मेरी पीठ पर ही बैठ जाओ। मैं आज ही आपको श्री राम और सुग्रीव के दर्शन कराऊंगा। तब सीता जी बोली, नहीं, श्री रघुनाथ जी ही आकर मुझे लेकर जाएं। इसके बाद हनुमान जी ने रावण से मिलने की युक्ति सोच निकाली। उन्होंने रक्षकों को मारकर उस वाटिका को उजाड़ डाला। फिर दांत और नख आदि आयुधों से वहां आए हुए रावण के समस्त सेवकों को मारकर 7 मंत्री कुमारों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी यमलोक पहुंचा दिया। इसके बाद इंद्रजीत ने आकर उन्हें नागपाश से बांध लिया और फिर उन वानर वीर को रावण के पास ले जाकर उससे मिलाया। उस समय रावण ने पूछा, तू कौन है? हनुमान जी ने रावण को उत्तर दिया, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम श्री सीता जी को श्री रघुनाथ जी की सेवा में लौटा दो, अन्यथा लंका निवासी समस्त राक्षसों के साथ तुम्हें श्री राम के बाणों से घायल होकर निश्चित ही मरना पड़ेगा। ये सुनकर
रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हो गया, किंतु विभीषण ने उसे रोक दिया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ जल उठी। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षसों की पूरी लंका को ही जला डाला और सीता जी का पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्र के पार आकर अंगद आदि से कहा, मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। इसके बाद अंगद आदि के साथ सुग्रीव के मधुवन में आकर दधिमुख आदि रक्षकों को परास्त करके मधुपान करने के बाद वे सब लोग श्री रामचंद्र जी के पास आए और बोले, प्रभु, श्री सीता जी का दर्शन हो गया है। श्री रामचंद्र जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी से पूछा, कपिवर, तुम्हें सीता जी का दर्शन कैसे हुआ? उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? मैं विरह की आग में जल रहा हूँ। तुम सीता की अमृतमय कथा सुनाकर मेरा संताप शांत करो। नारद जी कहते हैं, ये सुनकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान, मैं समुद्र लांघकर लंका में चला गया था। वहां सीता जी का दर्शन करके लंकापुरी को जलाकर यहाँ आ रहा हूँ। ये सीता जी की दी हुई चूड़ामणि आप लीजिए। आप शोक मत कीजिए प्रभु। रावण का वध करने के बाद निश्चय ही आपको सीता जी की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र जी उस मणि को हाथ में लेकर विरह से व्याकुल होकर रोने लगे और बोले, इस मणि को देखकर ऐसा लग रहा है मानो मैंने सीता को ही देख लिया हो। अब मुझे सीता जी के पास लेकर चलो, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। उस समय सुग्रीव आदि ने श्री रामचंद्र जी को समझा बुझाकर शांत किया और फिर इसके बाद श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर गए। वहां उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषण के भाई दुरात्मा रावण ने उनका तिरस्कार किया था। विभीषण ने इतना ही कहा था कि भैया, आप सीता जी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए, और इसी अपराध के कारण उसने इन्हें ठुकरा दिया था। अब वे असहाय थे। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना मित्र बना लिया और लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद श्री राम ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा। जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणों से उसे बींध डाला। अब तो समुद्र भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोला, भगवान, नल के ऊपर पुल बंधाकर आप लंका में जाइए। पूर्व काल में आपने ही मुझे गहरा बनाया था। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने नल के द्वारा वृक्ष और शिलाखंडों से एक पुल बंधवाया और उसी से वे वानरों सहित समुद्र के उस पार चले गए। वहां सुवेल पर्वत पर पड़ाव डालकर वहीं से उन्होंने लंकापुरी का निरीक्षण किया। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ
कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख दार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मजा आ रही है मुझे हैं।